वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स अकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग जो पोयम कर रहे हैं ये सीबीएसई का क्लास 11 का पोयम है द लबर्नम टॉप। ठीक है, ये पोयम एक्चुअली मुझे पता है क्लास 11 की है, सीबीएसई की है। सो आप लोग सब ज्यादा करके आईसीएसई के बच्चे हो, पर सुनना जरूर। छोटी सी पोयम है, इंजॉय भी कर सकते हो इसको। इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी चलो फॉर फन से पूछ लेता हूं। आप लोगों ने कभी ट्री देखा है? ट्री देखा है? पेड़ देखा है कभी? क्या लग रहा है सर, बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई कैन बेट आप लोगों ने कभी ट्री नहीं देखा। मैं आप लोगों को आज एक ट्री दिखाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग देखोगे ट्री क्या होती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ पोएट। समझ में आया? चलो मैं तुम लोग एक टास्क देता हूं। कल तुम लोग एक काम करना, अपने घर के पास जो तुम लोग का ट्री है, थोड़ा बड़ा सा घना ट्री जो है, जो थोड़ा सा एवरग्रीन टाइप का ट्री है, उसको कंटिन्यूअसली 20 मिनट्स तक देखना। ठीक है, 20 मिनट्स तक देखना उस ट्री को। ठीक है, अचानक तुमको क्या लगेगा ना, 20 मिनट्स के बाद आपको क्या लगेगा पता है? आपको अचानक दिखेगा ट्री में एक स्क्विरल है। आपको लगेगा अरे एक दो स्क्विरल दौड़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अरे एक क्रो भी बैठा है। फिर 5 मिनट क्या लगेगा, एक क्रो नहीं है, 3-4 क्रो है। अरे ये तो क्रो का पूरा नेस्ट भी है वहां पर। अच्छा, ऊपर वाली ब्रांच में एक और फैमिली है। अरे पूरे ट्री में क्रो ही क्रो भरती पड़े हैं। आपको वहां पे और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स दिख जाएंगी। हो सकता है आपको वहां पे पैरट दिख जाए। ठीक है, हो सकता है आपको वहां पे स्पैरो दिख जाए, वहां पे आपको पिजन दिख जाए, इतने सारे। फिर आप रियलाइज करोगे अरे ये पूरा ट्री में तो इकोसिस्टम है। बिलीव मी, कल जब आप ट्री देखोगे ना, तब आप रियल में ट्री देखोगे विद द व्यू पॉइंट ऑफ अ पोएट। ये जो पोएम है ये भी उसी व्यू पॉइंट को एक्चुअली पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाई आर वी रीडिंग लिटरेचर, हम लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम लोग स्टोरी के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टोरी कोई, मैं तुम्हारा दादाजी थोड़ी हूं, क्या तुम्हारा नाना थोड़ी हूं स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, हम लोग स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं? मॉरल साइंस के लिए, तो फिर हम मॉरल साइंस ही पढ़ लेते हैं। लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं एक इमेज को सामने लाने के लिए, और हम अपने वर्ड से, अपने अपने क्या नाम है, इमेजरी से जो मैं आपके दिमाग में क्रिएट करना चाहता हूं, उससे मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इसी के लिए हम लिटरेचर पढ़ते हैं। देयर इज अ ब्यूटी इन लिटरेचर। हर लिटरेचर की पोयम में एक ब्यूटी होता है जो आपके अंदर निकालने की कोशिश एज अ टीचर मुझे करना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू सी। इसी के लिए मैं तुमको बोलता हूं कल तुम लोग पेड़ देखना, 20 मिनट्स 25 मिनट्स आप देखो, वॉच करो, नेचर को ऑब्जर्व करो। हम लोग नेचर ऑब्जर्व करना ही भूल गए। बिलीव मी, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, क्या आपने कभी ट्री देखा है? कल आप जब 20 मिनट्स के बाद ट्री देखोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कल आप लाइफ में पहली बार आप ट्री देखोगे। इस पोएम में भी वही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो जस्ट वॉच। ठीक है, आपको इस पोएम पढ़ने के बाद आपको एक पोएट बनना है। ठीक है, आप हर चीज को पोएट की निगाह से देखो, तब आपको लिटरेचर में मजा आना पड़ेगा। फॉल इन लव विद लिटरेचर, दैट इज व्हाट आई से। ओके, सो लेट मी रीड दिस पोएम द लबर्नम टॉप। बहुत सुंदर पोएम। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट। अच्छा, लबर्नम जो है ना, इट इज अ ट्री। ठीक है, एक पेड़ है और उसके येलो फ्लावर्स होते हैं। वैसे जो उसका सीड होता है थोड़ा पॉइजनस होता है। ठीक है, और उसका एक्चुअली जो ट्री है उसके अंदर जो हैंगिंग बने, उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, दे आर जस्ट हैंगिंग। ठीक है, ऐसे लटके हुए रहते हैं। ठीक है, और बहुत ही इसको कभी कभी हम लोग उसको गोल्डन चेन ट्री का भी नाम इसको हम लोग देते हैं, पर उसके जो सीड होते हैं थोड़े पॉइजनस हैं। तो यहां पर एक तो आयरनी ये है कि बहुत सुंदर पेड़ है, हम इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर उसके सीड पॉइजनस है। इनफैक्ट उसका सारा पार्ट है पॉइजनस है, बच्चों को दूर रखना चाहिए उससे। ठीक है, उसका रूट, उसका स्टेम सब पॉइजनस है। लेकिन उस पॉइजनस ट्री के अंदर भी एक फैमिली है। दैट इज व्हाट अ पोएट इज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, माने हर जगह फैमिली थ्राइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो अभी क्या बोल रहा है, द लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। एक पेड़ है, वो एकदम शांत है, एकदम स्टिल, कुछ नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल दिखते हैं ना, वैसा एक ट्री है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ठीक है, अच्छा, इस पोएम के अंदर बहुत सारा लिटरेरी डिवाइसेस है जो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहां पर सबसे पहले ऑलिटरेशन यूज किया गया। यू नो व्हाट इज एन ऑलिटरेशन? ऑलिटरेशन का मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट हम लोग एडजेसेंट माने एक के बाद एक यूज करते हैं, या कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो यहां पर यूज किया सितंबर सनलाइट। तो दो कॉन्सोनेंट क्या क्या है यहाँ पे, एस और एस। ठीक है, तो उसको रेपिटेशन हो रहा है उसका, इसी के लिए ऑलिटरेशन है। इट इज अ यूज ऑफ अ लिटरेरी डिवाइस यहां पर। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट।
A few leaves yellowing, all its seed fallen. अब एक पेड़ है, उसके कुछ सीड्स गिर चुके हैं, ठीक है, एकदम शांत है, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल ट्री है, ठीक है, एकदम नॉर्मल ट्री है, कुछ नहीं है, हम लोग पेड़ है यार, क्या है, ठीक है. Till the goldfinch comes. अब इस ट्री में एक गोल्डफिंच इज अ बर्ड, ठीक है, वो बर्ड इस ट्री को एंटर करता है, ठीक है, विद अ ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग चिरप का मतलब आवाज करते हुए, बर्ड्स माने उनका जैसा साउंड होगा, जो भी साउंड होगा उनका, आई कांट मिमिक इट, ठीक है, एक चिरप के साथ वो एक तो गोल्डफिंच जो है वो उस पेड़ के अंदर आके वो पेड़ को वॉच कर रही है, ठीक है. फिर अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और अचानक सब कुछ वहां पर हिलने लगता है, ठीक है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. अब वो जो बर्ड है ना गोल्डफिंच, वो इधर देख रही है, उधर देख रही है, फिर अचानक चुपके से सडननेस, स्टार्टलमेंट सब कुछ हिलने लगा, थोड़ा सा सडननेस मतलब थोड़ा सा हिला, स्टार्टल हुआ, थोड़ा सा मूव हुआ, ठीक है. और देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे तुम देखते हो लिजर्ड चुपके से निकल जाता है, वैसे ही वो चुपके से उस पेड़ के अंदर घुसी. नाउ दिस स्लीक एज अ लिजर्ड इज अ एग्जांपल ऑफ अ सिमिली, माने यहां पर लिजर्ड के संग कंपेयर कर रहा है उस बर्ड का मूवमेंट को, ठीक है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट. अलर्ट क्यों है कि कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा हो. एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट माने सडननेस, चुपचाप से एकदम घुस गया अंदर, ठीक है. सी एंटर्स द थिकनेस, वो उस पेड़ के थिकनेस के अंदर एंटर करती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसी पूरा का पूरा मशीन स्टार्ट हो गया. क्यों? क्योंकि मां आई है, खाना लेकर आई है, और उसके जो बच्चे हैं अपनी मां को देखकर एकदम खुश हो गए, ठीक है. एंड अ मशीन स्टार्ट अप. नाउ दिस इज अ मेटाफर, ठीक है, यहां पर मेटाफर बता रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो मूवमेंट है उसको मशीन के संग कंपेयर कर रहा है, माने जो ट्री का जो मूवमेंट है वो एक मशीन है, उसकी जो फैमिली है ना, जैसे घर के जब मम्मी पापा या पापा रात को आते हैं ना, सब बच्चे खुश हो जाते हैं, पापा आए हैं, क्या लाए हैं, क्या लेकर आए, वैसे वो बच्चे भी खुश हो गए, और उनका जो फैमिली चुपचाप से छुप के बैठा हुआ था, अचानक द मशीन स्टार्टअप. इट इज अ मेटाफर ऑफ चिटरिंग्स, चुई 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 चुई, क्या लाइए क्या लाइए क्या लाइए क्या लाइए, ठीक है. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और सब लोग अपना मम्मी गोदी ले लो, मम्मी प्यार कर लो, ठीक है, ट्रेमर ऑफ विंग्स. अच्छा, नाउ दिस ट्रेमर ऑफ विंग्स, अच्छा यहां पे हो गया द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ठीक है. ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स माने हाई टोन सिंगिंग, वो बच्चे लोग भी गाना गाने लगे, मम्मी सब चल रहा वहां पे, ठीक है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब पूरा पेड़ के अंदर पूरा हलचल मच गया, पूरा पेड़ हिलने लग गया है. नाउ दिस ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स इज अ पर्सोनिफिकेशन, यहां पे पेड़ को एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है. ट्रेम्बल्स, कोई आदमी ट्रेम्बल होता है और थ्रिल होता है, ठीक है. इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली. अब ये जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली की इंजन है, क्योंकि वही अपनी फैमिली को चलाती है, ठीक है. तो ये भी अगर मेटाफर है, सी इज अ इंजन ऑफ अ फैमिली, ठीक है. सी स्टोक्स इट फुल, सी स्टोक्स इट बोले पूरा पेट्रोल डाल दिया उसने, पूरा उन लोग का बच्चों का खिला दिया, उनको पेट भर दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने. एंड देन फ्लर्ट्स आउट एट अ ब्रांच एंड, फिर वो चुपके से वापस जा रही है ब्रांच एंड में. भैया ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच चाहिए, लंच हो गया तो डिनर चाहिए, पेरेंट्स को तो हमेशा काम करना पड़ता है. वो आई, अपने बच्चों का देखभाल किया, उसको खाना खिलाया, ठीक है, बच्चे खुश हो गए, मां से मिले, ठीक है. फिर वो चुपके से ब्रांच एंड में आ जाती है, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, माने जब वो बर्ड बाहर निकल रही है ना, तो जो लीफ मैं तुमको बताया ना, उसके हैंगिंग येलो फ्लावर्स होते हैं ट्री के, तो जो हैंगिंग येलो फ्लावर जो है ना, उसका शैडो उस फेस बर्ड के फेस पे गिर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके फेस पे टैटू है. बार्ड का मतलब दाग है. तो क्या पता है लोग टैटू क्यों करते हैं? दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, या मैं बहुत ज्यादा डेडली हूं, मैं बहुत ज्यादा डेंजरस हूं, मुझसे पंगा मत लेना. तो वो बर्ड जो है वो दो एंड में बैठी है, और वो जो फ्लावर का जो शैडो है वो उसके चेहरे पे लाइन टाइप का खींच रहा है. ऐसा लग रहा है सी इज अ वेरी डेंजरस थिंग, एरी है, थोड़ा सा डरावनी है वो बर्ड. भाई इसके घर के अंदर आप मत जाइए. ऑब्वियसली पेरेंट्स कोशिश करते हैं ना, सबको दिखाते हैं कि देखो मेरा घर को प्रोटेक्टेड है, मेरा घर, मेरे घर में गलत निगाह मत उठाना, ठीक है. शोइंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, देन विद अ एरी डेलिकेट, और गुस्से से इधर उधर देखकर कोई मेरे घर में घुसना नहीं. सी विसल डेलिकेट विसल्स चिरप विस्परिंग्स, और वो आवाज करते हुए वहां से निकल जाती है. क्यों निकल जाती है? क्योंकि दोबारा लंच या डिनर उसको खोजना है. सी लॉन्चेस अवे, वहां से चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. अब कहां चली गई किसी को नहीं पता, वो कहां खाना ढूंढेगी, कहां से अपना नेक्स्ट मील जुगाड़ करेगी, किसी को नहीं पता, वो वहां से निकल जाती है, ठीक है. एंड द लबर्नम टॉप्स सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो पेड़ जो है पूरा स्टिल हो जाता है. ओके,
तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये जो पोएट्स देख सकते हैं ना, ये हम और आप नहीं देख सकते। तो कल आप एक ट्री को जरूर देखना और मुझे कमेंट करना कि आपने ट्री देखा कि नहीं देखा, और अपने सब फ्रेंड्स को भी बोलना, ठीक है। ट्राई टू फॉल इन लव विथ लिटरेचर, ओके। अच्छा, मैं इतने सारे सीबीएसई के वीडियोस नहीं डाल रहा क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोग फॉलो करोगे तो मैं सारे वीडियोस सब कंप्लीट कर दूंगा। बाय, एंजॉय।